Alright, we'll be continuing from where we left yesterday. Yesterday I told that what is redox reaction. When reduction and oxidation occur at the same time, it is known as redox reaction. And I explained that what is oxidation and what is reduction. Today we'll be learning about photosynthesis. So what is photosynthesis? Photosynthesis is a metabolic reaction. It is a metabolic reaction, and in the process of photosynthesis, carbohydrates are formed. कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, CO2 प्लस H2O की मदद से। सही है। कल मैंने एक एग्जांपल दी जो कि क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मेक्स C6H12O6 ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट? ये एग्जांपल ली थी हमने। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने रिएक्ट करके क्या बनाया? ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है, और ऑक्सीजन बनाया। सही है। दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। और इन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसने इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ग्लूकोज बनाया, लाइट की मदद से बनाया। सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइप्स के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस की दो टाइप्स हैं, एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। पहले हम लाइट रिएक्शन को देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या होती है। लाइट रिएक्शन में बेसिकली लाइट रिएक्शन की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। सही है। पहले हम अभी मेनली फोकस कर रहे हैं लाइट रिएक्शन पे। तो लाइट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एज मैंने ऊपर बताया। सही है। लाइट रिएक्शन में हमारे पास एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और एक होता है हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सही है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करेंगे हम पहले। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि इसमें लाइट रिक्वायर्ड होती है। सही है। इसमें लाइट रिक्वायर्ड होती है और इसमें क्या होगा? इसमें ये पहले तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता कहाँ है? ये होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्लांट है। सही है। और यहाँ पे हमारे पास ग्रेनम होता है। सही है। सिंगुलर होता है तो आप इसको ग्रेनम बोलते हो, और ये सारे साथ में हैं तो आप इसको ग्रेना बोलोगे। सही है। तो ये जो है इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री ये कहलाती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सही है। ये मैंने आपको बताया क्या है, ग्रेनम। सिंगुलर को हम ग्रेनम बोलते हैं और सारे साथ में हम ग्रेना बोलेंगे। अब हमारे पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की जो एम्प्टी स्पेस है, इसकी जो एम्प्टी स्पेस है थाइलाकॉइड की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। सही है। और जो ग्रेनम की एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। Lumen is the empty space of thylakoid membrane and stroma is the empty space of granum। सही है। तो अब हमारे पास ये तो हमारे पास बात हो गई लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की। इसमें लाइट रिक्वायर्ड होती है। ये कहाँ होती है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। ये वाला रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है।
उसके बाद हम आ जाते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पे। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में आपके पास कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में पहली रिक्वायर्ड चीज आपके पास होती है पीएस, पीएस पीएस वन। इवेंचुअली पीएस वन आपके पास होता है पिगमेंट सिस्टम वन। पिगमेंट सिस्टम वन। अब जो पिगमेंट सिस्टम वन है, इसमें हम बात करते हैं पिगमेंट की। पहले तो पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट को हम बोलते हैं इट इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट गिव्स कलर, राइट। ये है हमारे पास पिगमेंट की डेफिनेशन। और पिगमेंट में अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो हमारे पास पिगमेंट है क्लोरोफिल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पिगमेंट्स के बारे में। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है पिगमेंट के बारे में, बिकॉज हमारे पास पिगमेंट सिस्टम वन एक रिक्वायर्ड चीज़ है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में पहली रिक्वायर्ड चीज़ हमारे पास क्या है? पिगमेंट सिस्टम वन। इसको यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, पिगमेंट सिस्टम वन। सही है। दूसरी रिक्वायर्ड चीज़ हमारे पास क्या है? साइट्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स। साइट्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स हमारे पास दूसरी रिक्वायर्ड चीज़ है किसके लिए? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के लिए। उसके बाद आपके पास तीसरी रिक्वायर्ड चीज़ एटीपीएस है। अब मैंने कल आपको बताया था कि एटीपी क्या होती है। एटीपी क्या होता है आपके पास? एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सही है। राइबोस पेंटोस शुगर से बना हुआ होता है। 5 शुगर कंटेनिंग कंपाउंड है और 3 फॉस्फेट्स होते हैं इसके पास। ट्राइफॉस्फेट है। सही है। चौथी रिक्वायर्ड चीज आपके पास होती है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फिर आप इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी बोल सकते हो। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में अगर स्पेसिफिकली हम जो प्रोसेस होगा उसकी बात करूँ तो हमें उसके लिए चाहिए होंगे पीक्यू, एफपीसी और आई गेस थर्ड वाला एफडी है। पीक्यू, पीसी और एफडी। अब इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, इन पे आपको फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पीक्यू, पीसी और एफडी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है रिएक्शन, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है। सही है। और हमने क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस। एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने पिगमेंट के बारे में दी। सही है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का। इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू चाहिए होते हैं, तो ये प्रोसेस कैसे करते हैं। उसके बाद हम डार्क रिएक्शन की तरफ चलेंगे कि डार्क रिएक्शन में प्रोसेस कैसे जाके होता है।